हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंद्रबिन ठाकुर, डायरेक्टर है चिल्ड्रन क्लासेस कोचिंग हजारीबाग। और मैं आज ये वीडियो जो बना रहा हूं, ये वीडियो स्टूडेंट के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी है। 2 दिन पहले सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का रिजल्ट आया 2026 का। रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन रहा। जितने भी स्टूडेंट्स अच्छा सफल हुए हैं इस एग्जाम में, और उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत कंग्रेचुलेसन। उनके पेरेंट्स को भी बहुत कंग्रेचुलेसन। मैं एक बात बताना चाहूंगा, इस एग्जाम में कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छे स्कोर किए हैं, बहुत अच्छा परसेंटेज लाए हैं। बच्चे 100% तक स्कोर किए हैं सब्जेक्ट वाइज। कई बच्चा तो 100% टोटल सभी सब्जेक्ट्स में लाए हैं। जो बच्चों का रिजल्ट उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हुआ है, आया है, उनको बहुत बहुत बधाई। और उनके गार्जियन को भी, क्योंकि उन्होंने बच्चों को मोटिवेट रख करके रखा, उसका ध्यान रखा कि बच्चे अपने एग्जाम के समय को अच्छे से यूज करें और अपने पूरे 1 साल का जो प्रिपरेशन का समय रहता है उसमें कंसंट्रेट रहे। और खासकर एग्जाम के जो लास्ट के 2 मंथ्स होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो उसमें अपने बच्चों को ढंग से प्रिपरेशन करने का मौका दिया और गाइड किया उसके लिए। और जो उनके टीचर रहे हैं सबको बहुत बहुत बधाई। लेकिन एक मैं बताना चाहूंगा कि जिस स्टूडेंट्स का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं हुआ, मिस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे परिचित हैं जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है, और कई ऐसे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट उनके एक्सपेक्टेशन से बिलो रह गया है। वो मेरे पास आए, तो उनसे बात करने के बाद ही मुझे लगा नहीं, ये वीडियो बनानी चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूं कि मार्क्स डजंट रिफ्लेक्ट एवरीथिंग। मीन्स जो मार्क्स होता है बोर्ड का मार्क्स, खासकर 10th क्लास का, वो बच्चे के टैलेंट को पूरी तरह से रिप्रेजेंट नहीं करता है। क्योंकि बोर्ड के मार्क्स में कई सारे फैक्टर्स रहते हैं। मीन्स उसमें अच्छे से लिखना और लिटरेचर भी रहता है, कई और भी मैटर करता है। इंटरनल मार्क्स भी 20% के लगभग रहता है, तो वो भी बहुत सारे फैक्टर्स और उसके अंदर आते हैं। इसलिए हैंड राइटिंग भी एक मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। इसलिए मार्क्स डजंट रिफ्लेक्ट एवरीथिंग, ये क्लियर है। हाँ, ये क्लियर है कि जिनका मार्क्स अच्छा आया है वो बच्चे प्रॉपर्ली प्रिपरेशन किए हुए हैं और मेहनत किए हैं और उनको रिजल्ट आया। लेकिन कई ऐसे भी बच्चे हैं जिनका नॉलेज का लेवल बहुत अच्छा है और मेहनत भी की है, लेकिन रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है। इसलिए मतलब उनको किसी डेस्परेट होने की जरूरत नहीं है और किसी भी तरह के अफ्रेड होने की जरूरत नहीं है। आप, क्योंकि मार्क्स जो 10th बोर्ड का जो मार्क्स है वो आपका बोर्ड का मार्क्स है, क्वालिफाइंग एक तरह का एग्जाम है। मेन आपका करियर अब शुरू हो रहा है। 10th के बाद जो 2 इयर्स होता है हमारा 11th 12th, ये आपके लाइफ को विंग्स देता है। मीन्स आप किस डायरेक्शन में जाओगे, आपका पूरा का पूरा लाइफ का जो कैरियर होगा किस डायरेक्शन में जाएगा, उसको देता है यह डायरेक्शन। मीन्स एक तरह से पिलर है आपके। अगर कैरियर रूपी बिल्डिंग की बात करें तो यह पिलर है आपका 2 इयर्स। तो ये 2 साल की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसलिए बोर्ड का मार्क्स भूल जाओ, और उसमें वो कम आया है ज्यादा है कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको ज्यादा आया है, कंपटीशन कम आया है, उनको, उनके लिए मेरा एडवाइस और कि आप फोकस करो ये 2 साल पे, और आप जो एक्सपेक्ट किए उससे बहुत बेहतर होगा आपका कैरियर। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे जिनका 10th बोर्ड में रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन बाद में जाकर के वो आईआईटी में बहुत अच्छा रैंक लाए और कई सारे नीट में बहुत अच्छा किए, कई जाके आगे चल के यूपीएससी किए, आईएम किए। तो आप, ऐसा नहीं है कि बोर्ड के नंबर से बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला। लेकिन एक चीज क्लियर है, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े हो, अगर आपके बोर्ड का परसेंटेज 80 से कम है, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से नहीं पढ़े हो। हाँ, अगर कोई बहुत मेहनत किया है और उसको आना चाहिए था 97 परसेंट और आ गया उसका 95, 93, 91, तो वो थोड़ा बहुत आगे पीछे से होता है। लेकिन अगर आपको बोर्ड में 80% से कम नंबर आ रहा है सीबीएसई बोर्ड में, इसका मतलब अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किए हो। मीन्स यू हैव टू चेक योरसेल्फ, राइट। आपको अपने आप को देखना होगा। जो गलती आप अब तक किए हो उसको आप रिपीट न करो, आप और अच्छे से पढ़ो। आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 10th क्लास तक के सिलेबस रहते हैं उससे 5 टाइम्स सिलेबस ज्यादा रहता है 11th 12th में, और टाइम से 24 आवर सबके लिए है। तो आपको हाईली मोटिवेट होकर, कंसंट्रेट होकर के, फोकस्ड होकर के पढ़ाई करनी होगी, राइट। अब बात आती है कि जो बच्चे 10th का एग्जाम इस बार पास किए हैं, उनके लिए क्या क्या कैरियर ऑप्शन हो सकता है। तो कैरियर ऑप्शन तो बहुत सारा है। मीन्स आप, जैसे सबसे पहला चीज होता है कि आप 11th में जाकर के आप साइंस पढ़ते हो कि आर्ट्स पढ़ते हो, कॉमर्स पढ़ते हो। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में जहां तक रही बात, सारे फील्ड में आपका करियर है, समय बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन सबसे पहला पॉइंट है कि आपके दिमाग में क्या है। अगर आप पहले से क्लियर हो, पूरा नॉलेज लेकर के एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखे हो कि नहीं,
मुझे साइंस के फील्ड में जाना है या आर्ट्स के या कॉमर्स के फील्ड में जाना है, अगर आप डैम श्योर हो तो जो फील्ड में आप का इच्छा है उसमें जाओ। लेकिन अगर डायलेमा है, मीन्स आप अगर जज नहीं कर पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि किस फील्ड में बेसिकली आपको जाना है, तो आप साइंस को चूज करो, क्योंकि साइंस वह है जिससे किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो। लेकिन दूसरे डायरेक्शन में अगर आप पढ़ाई कर लिए हो आर्ट्स और कॉमर्स, तो साइंस की फील्ड में नहीं आ सकते हो। साइंस, इसलिए साइंस सबसे ज्यादा स्कोपिक फील्ड है और सबसे ज्यादा वर्सटाइल फील्ड साइंस हमारा है। अगर आप साइंस पढ़ते हो, और साइंस में ऐसे भी तो और भी बहुत सारे फील्ड आजकल अपॉर्चुनिटी आ गए, लेकिन आज भी फंडामेंटल जो फील्ड हमारा है इंजीनियरिंग है और दूसरा मेडिकल है। या हाँ, जितने भी और भी बहुत आपके ब्रांचेज आपको दिखते हैं, वो सब साइंस के ब्रांच होते जाते हैं, मीन्स इंजीनियरिंग के। मेन हमारा इंजीनियरिंग और मेडिकल है। मेडिकल के मीन्स बायो पढ़ने वाले बच्चे के पास भी नीट के अलावा भी और बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है, जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी क्लियर है कि सबसे बड़ा फील्ड है साइंस। पढ़ने वाले हर बच्चा को नीट जेई या नीट, अगर बायोलॉजी से पढ़ रहा है तो नीट, अगर वो मैथ से पढ़ रहा है तो जेई का प्रिपरेशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे करने से जब यही का प्रिपरेशन करते हो तो आप गोल बना रखते हो, आप ज्यादा फोकस्ड होते हो, साइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तभी आप अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे। और जिस साल आप 12th बोर्ड का एग्जाम देते हो, उसी साल आपका जेई का भी एग्जाम होता है और नीट का भी। तो आपको 10th के बाद तो प्रिपरेशन करना ही होगा। तो आप जो आपका फील्ड है जिसमें आप जाना चाहते हो, उसका प्रिपरेशन श्योर करो। ये नहीं कि हम पहले 11th-12th कर लेंगे फिर कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा और उससे बेनिफिट नहीं है। जेई में तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि एडवांस में अपीयरिंग जिस साल बोर्ड दोगे उस साल मौका मिलता है जेई एडवांस देने का, और उसके 1 साल बाद। तो अगर 2 साल आपने बोर्ड का प्रिपरेशन किया, केवल बोर्ड का के लिए पढ़ाई किया, तो 1 साल में आपसे आईटी नहीं होगा। इसलिए 10th के बाद आपको शुरू करना ही होगा। और इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूशन जो हमारा है, इंडिया का वर्ल्ड का आईआईटी और कुछ एनआईटीज भी है, वहाँ पे वाकई आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाता है। और इंजीनियरिंग करने के बाद आप किसी दूसरे फील्ड में भी जा सकते हो। एक फील्ड तो आपका सिक्योर हो ही गया, और ये बहुत स्कोपिक है। मैं इंजीनियरिंग के बारे में और भी दूसरे वीडियो बहुत डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इसमें मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर इस फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको फोकस्ड होकर पढ़ना पड़ेगा, राइट। अब इसमें उसी तरह से नीट में भी है, अगर डॉक्टर बनना है, इंडिया के किसी भी मेडिकल कॉलेज में, आपका एम्स हो या जितना भी प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेजेस है, सब में जाने के लिए आपको नीट क्वालिफाई करना होगा, और अभी अच्छे मार्क्स के साथ। तो अगर आप प्रिपरेशन 10th के बाद शुरू करोगे तभी आपका अच्छा रिजल्ट होगा और जल्द आप कंपटीशन क्रैक कर पाओगे नीट में। हालांकि नीट में तो मोर देन 1 टाइम्स रहता है, और कितना टाइम्स आप एग्जाम दोगे उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा उम्र होने के बाद, मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद आपका बहुत एज बढ़ जाता है, मतलब पढ़ाई करते करते, और वो बहुत सही नहीं रहेगा। इसलिए 10th के बाद से प्रिपरेशन मिनिमम शुरू करना ही होगा आपको। अब बात आता है कैसे करें। मीन्स ये बड़ा विडंबना हमको लगता है कि जैसे कोई बच्चा स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो उसको स्पोर्ट्स के ट्रेनिंग के लिए जाता है, कोचिंग करता है उसका। लेकिन जिस बच्चा को जेई और नीट करना है, उसको भी समय चाहिए जेई और नीट के लिए, लेकिन स्कूल उसको बिना मतलब के उसी तरह से, जैसे जनरल बच्चा है सबको एक ही तरह से ट्रीट करते हैं, जिससे उनका उस तरह से प्रिपरेशन नहीं हो पाता है। मेरा तो सजेशन है हर पेरेंट्स को भी, एक अपने जिस स्कूल में बच्चा पढ़े उसे बोले कि बच्चे जो जेई और नीट करने वाले उनको अलग से टाइम दे, उनके टाइम को उतना ही स्कूल उतना ही देर बुलाए जितना से उनका एक मिनिमम काम हो सके। बाद बाकी तो उनको पढ़ना पड़ेगा। जब तक उस लेवल का प्रिपरेशन नहीं करेंगे, कोचिंग नहीं करेंगे बच्चे, तब तक उनका जेई एडवांस नीट होगा नहीं। ये तो हुआ बात। दूसरी बात की हमारा अचीवर क्लासेस कोचिंग झारखंड का ओल्डेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है। ओल्डेस्ट मीन्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और बहुत सारे और भी 2-3-4 कोचिंग हैं जो बहुत पुराने हैं। उसमें से एक ये भी है हमारा अचीवर क्लासेस, जो जेई और नीट का। हजारीबाग का तो सबसे पुराना है। हजारीबाग में सबसे 2007 से हम लोग हजारीबाग में है, और अचीवर क्लास 2009 से शुरू हुआ। उससे पहले हमारा दूसरा कोचिंग था। तो यह सबसे पुराना कोचिंग है, और इस कोचिंग से कितने सारे बच्चे, हजारों बच्चे आईआईटी, जेई और नीट करके इंडिया के बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हैं और पढ़ के निकल भी गए हैं, और अभी रेगुलरली क्लासेस चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बहुत अभी के टाइम में कोविड के बाद चीजें बहुत चेंज होगा। अभी आजकल बच्चे बहुत सारे ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो जा रहे हैं, और उनका मेजर रीजन है वो है फी की वजह से बहुत सारा बच्चा ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन अगर पूरी तरह से आपको, तो रिजल्ट का चांसेस बहुत कम हो जाता है। ऐसे मैं खुद भी ऑनलाइन पढ़ाता हूँ बच्चों को,
लेकिन मेरा यह है कि जब तक किसी के अंडर में अगर आप रह करके आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे, तब तक 2 साल तक आप अपने आप को मोटिवेट नहीं रख सकते हैं और टारगेट को आप हिट नहीं कर सकते हैं। इसलिए मीन्स ऑनलाइन का पीछे रीज़न है कि बच्चों गार्जियन को लगता है कि हमारा फ़ी कम लग रहा है, कम फ़ी में हो जा रहा है। तो मैं आपको बता दूँ अचीवर क्लासेस जो बच्चे बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाए हैं, 90% से अबव जितने बच्चे मार्क्स लाए हैं और इकोनॉमिकली वो डिप्राइव्ड है मीन्स उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट किया गया है। यहाँ पे आकर के आप कुछ बच्चे को एडमिशन करवा सकते हैं अचीवर क्लासेस में, जहाँ पे बहुत ही नॉमिनल फ़ी लिया जाएगा और बच्चों को कोचिंग प्रोवाइड किया जाएगा। मीन्स जो भी बच्चा ऑफलाइन पढ़ना चाहता है और फ़ी की वजह से नहीं कर पा रहा है, अचीवर क्लासेस उसके साथ है और मैं उसके साथ हूँ। तो आप अचीवर क्लासेस में आइए, अचीवर क्लासेस में बैच चल रहा है मीन्स 2 ईयर क्लासेस जो इस बार बच्चे 10th का एग्ज़ाम पास किए हैं, उनके लिए बैच शुरू हो रहा है। अगला बैच फिर 20th अप्रैल को शुरू होने वाला है, इसलिए आप सब आइए और कोचिंग ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको पास फ़ी का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम लोग हेल्प करेंगे और आपको किसी न किसी के अंडर में करना होगा और हम लोग यहाँ पे रिप्यूटेड है, हम लोग कई सालों से रिजल्ट देते आ रहे हैं। यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि हजारीबाग के ऐसे सारे बच्चे हैं जिनको मैं 2007 में पढ़ाया, वो पढ़ कर के इंजीनियर बने, कितने डॉक्टर बने, उसके बाद यूपीएससी भी किए हैं, कई सारे आईएम भी किए उसके बाद और बहुत अच्छे-अच्छे जगह पे हैं। तो आप सब आइए, ओके? थैंक यू।